श्री कृष्ण कहते हैं, जो वास्तव में बुद्धिमान होता है वो अपनी बुद्धिमानी का ढिंढोरा नहीं पीटता, क्योंकि उसे अपनी आभा दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। उसका मौन ही उसकी समझदारी का प्रमाण बनता है। और जो मूर्ख होता है वो कभी यह स्वीकार नहीं करता कि उसे सीखने की आवश्यकता है। यही जीवन का सबसे सूक्ष्म सत्य है। जो जितना जानता है वो उतना ही विनम्र होता है, और जो कुछ नहीं जानता वही सबसे ऊंचा बोलता है। अपने शब्दों को हर किसी के सामने व्यर्थ में ना बहाओ। हर बात को कह देना आवश्यक नहीं होता। कभी कभी मौन रहकर यह देखना अधिक महत्वपूर्ण होता है कि कौन तुम्हारे मौन को भी समझता है। शब्द केवल ध्वनि है, लेकिन जो भाव मौन में छुपे होते हैं वही आत्मा की सच्ची भाषा बनते हैं। यदि कोई तुम्हारे मौन को नहीं पढ़ पाता तो वो तुम्हारी गहराई को भी कभी नहीं जान पाएगा। एक समय ऐसा आता है जब मनुष्य पीड़ा को भी सहजता से सहने लगता है। जब दुख स्थायी हो जाए तो हृदय उसकी आदत बना लेता है। यह आदत आत्मा के आंसुओं को सुखा देती है और व्यक्ति बाहर से सामान्य, भीतर से शून्य हो जाता है। पर यह भी स्मरण रखो कि यह शून्यता तुम्हारे सत्य का अंत नहीं, उसके उद्भव की तैयारी है। यही वो क्षण है जब भीतर एक नई चेतना जन्म लेती है। इस संसार में यदि महफिलों का हिस्सा बनना है तो शायद कुछ दोष भी आवश्यक हैं। यह संसार सच्चाई से उतना आकर्षित नहीं होता जितना दिखावे से। लेकिन यह भी जान लो कि दिखावे से प्राप्त स्थान अस्थायी होता है और आत्मा की सच्चाई से अर्जित सम्मान अमर होता है। इसलिए चाहे महफिलें बुलाएं या ना बुलाएं, तुम्हें अपनी निष्ठा और सरलता को कभी नहीं छोड़ना है। नफरत की एक बात अच्छी होती है कि वो मोहब्बत की तरह छल नहीं करती। मोहब्बत के नाम पर जो झूठ बोले जाते हैं, जो भ्रम रचे जाते हैं, वे आत्मा को छलनी कर देते हैं। पर नफरत अगर है तो वो कम से कम सच्ची होती है, सीधी, कड़वी और स्पष्ट। लेकिन यह भी जान लो, नफरत केवल बाहरी सत्य है, भीतर की कमजोरी का परिचायक है। प्रेम में यदि छल ना हो तो वही ईश्वर का स्वरूप बन जाता है। प्रिय साथियों, कमेंट्स में जरूर बताइए कि आज का यह पावन प्रसंग आपको कैसा लगा। यदि आपके मन में श्री कृष्ण के लिए सच्चा प्रेम और आस्था है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में श्रद्धा से लिखें, जय श्री कृष्ण। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही भक्ति से जुड़े दिव्य संदेश निरंतर आप तक पहुंचते रहें तो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपनी इच्छा और सामर्थ्य अनुसार सहयोग करें। आपका हर छोटा योगदान इस आध्यात्मिक सेवा को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है। आप सभी का स्नेह और समर्थन ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। जय श्री कृष्ण।